परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। परमात्मा ने श्री राम का अवतार धारण किया तो उनका एक उद्देश्य बुराई का अंत करना था। जब राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न किशोरावस्था को प्राप्त हुए तब विद्याधन और धर्मशास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या भी निष्ठापूर्वक सीखनी प्रारंभ कर दी। गुरु वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में श्री राम वेदों के अध्ययन में पारंगत हो गए। यह देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन प्रभु के श्वास मात्र से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई, वही श्री राम अब गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वेदों का अध्ययन कर रहे हैं। चारों भाइयों का रूप अनुपम था। वे जहाँ से भी गुजरते उनके रूप को देखकर जड़ चेतन, स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते। विशेषकर श्री राम तो कौशलपुर के निवासियों को अपने प्राणों से भी प्यारे लगते। सुबह उठकर वे माता पिता और गुरु वशिष्ठ जी को श्रद्धा और प्रेम पूर्वक शीश नवाते और उनका आशीर्वाद लेते थे। उसके बाद वे अपने दैनिक कार्य और राजकाज संबंधित कर्तव्य निभाते। श्री राम द्वारा अधर्म के विनाश का आरंभ। महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र का पवित्र आश्रम अयोध्या से कुछ दूर वन में स्थित था। वहां रहने वाले मुनि विश्वामित्र और उस वन में रहने वाले अन्य ऋषि मुनि प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे। उसी वन में मारीच, सुबाहु नामक 2 राक्षस भी रहते थे। वे जब भी मुनियों को यज्ञादि कर्म में लगा देखते तो अपनी राक्षस सेना के साथ उत्पात मचाने आ जाते। यज्ञ तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डालते और उन्हें दूषित कर देते, जिससे दुखी होकर मुनियों को यज्ञ बीच में ही छोड़ना पड़ता था। राक्षसों के दुष्कर्म देखकर विश्वामित्र चिंता में डूब गए। गहन सोच विचार के बाद विश्वामित्र अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की सहायता के बिना इन दुष्ट राक्षसों से आश्रम की रक्षा करना संभव नहीं है। मुनिवर भलीभांति जानते थे कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया है। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा के लिए प्रभु राम के पास जाकर उनकी सहायता लेने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यज्ञ की रक्षा करने के बहाने उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित परमात्मा के दिल भरकर दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जो ज्ञान वैराग्य के प्रतिरूप हैं तथा सभी गुणों के धाम हैं। मुनि विश्वामित्र यह विचार कर अयोध्या की तरफ निकल पड़े। राजा दशरथ ने जब सुना कि महामुनि महल के द्वार पर पधारे हैं तो वे उसी समय राज्य के विद्वान मंत्रियों को लेकर उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे। राजा ने उनको श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें राजमहल में लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर राजा ने मुनि के चरणों को धोकर उनकी पूजा की और स्वयं उनके लिए नाना प्रकार के भोजन परोसे। राजा के नम्रतापूर्वक व्यवहार से मुनि का हृदय हर्षित हो गया। तब राजा ने चारों राजकुमारों को बुलवाया और उनसे मुनि को प्रणाम करवाया। श्री राम की शोभा देखकर मुनि इतने आनंदित हुए कि उनको अपने देह की सुधि ही नहीं रही। चकोर पक्षी की भांति वे श्री राम के रूप पर मोहित हो गए और उन्हें एकटक देखते रह गए। चारों राजकुमारों ने जब मुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक मस्तक नवाया तब राजा दशरथ ने विनम्रता पूर्वक मुनि से कहा, हे मुनिवर, आपने पहले तो कभी हमारे ऊपर इस प्रकार की कृपा नहीं की। आज आप यदि किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं तो कृपया शीघ्र बताएं, मैं बिना किसी विलंब के उसे अवश्य पूरा करूंगा। तब मुनि विश्वामित्र ने राजा को राक्षसों के बारे में बताया जो उन्हें सता रहे थे। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। उनके हाथों राक्षसों के मारे जाने से मेरा आश्रम पुनः सुरक्षित हो जाएगा। हे राजन, अपने मन से राजकुमारों के प्रति मोह और अज्ञान को निकाल दें और प्रसन्नता पूर्वक इन्हें मेरे साथ जाने दें। ऐसा करने से आपको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके पुत्रों का भी परम कल्याण होगा। मुनि के वचन सुनते ही राजा का मुखमंडल कांतिहीन हो गया और उनका हृदय कांप उठा। दुखी मन से राजा ने विश्वामित्र से विनती की वे अपने निवेदन पर पुनर्विचार करें।
उन्होंने विश्वामित्र जी को याद दिलाया कि चारों राजकुमार मुझको अधेड़ावस्था में प्राप्त हुए हैं। हो सकता है कि मुनि सहायता मांगते समय यह बात भूल गए हों। उन्होंने कहा, हे मुनि, आप भूमि, गो, धन संपत्ति जो भी चाहे मांग लीजिए। आप जो कहेंगे मैं बड़ी खुशी से आपको दे दूंगा। अपने प्राणों से तो प्यारा कुछ भी नहीं होता। अगर आप कहें तो मैं इसी क्षण उन्हें भी देने को तैयार हूँ। मेरे चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, लेकिन राम से बिछुड़ने का विचार ही मेरे लिए असहनीय है। मैं उसे आपके साथ कदापि नहीं भेज सकता। आप तनिक विचार करें, कहाँ मेरे किशोर बालक इतने सुकुमार और सुंदर और कहाँ इतने क्रूर और कठोर राक्षस। राजा का अपने पुत्रों के प्रति प्रेम देखकर मुनि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सभा में ही विद्यमान गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के मन में पुत्रों के मोहवश उत्पन्न होने वाले संदेह और चिंता को भांप गए। वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाकर उनकी शंकाओं का समाधान कर दिया। तब राजा ने राम और लक्ष्मण दोनों को बुलवाया और हृदय से लगाकर उन्हें अवसरानुकूल शिक्षा दी। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर मुनि विश्वामित्र को सौंपते हुए वे बोले, हे नाथ, मेरे ये दो पुत्र मेरे प्राण हैं। अब आप ही इनके माता पिता हैं। राम और लक्ष्मण फिर माताओं से आज्ञा लेकर उनके महल गए। माता से आशीर्वाद प्राप्त करके वे दोनों मुनि विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करने के लिए उनके साथ चल दिए। वे दोनों मुनि विश्वामित्र के साथ उनका भय हरने के लिए प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ वन भेजने में बहुत संकोच कर रहे थे, क्योंकि वे अपने पुत्रों से असीम प्रेम करते थे। इसी मोह ने उनकी सोच को भ्रमित कर दिया था। उन्हें ज्ञात था कि स्वयं परमात्मा ने ही धरती से असुरों के नाश के लिए श्री राम का अवतार लिया है। वे जानते थे कि प्रभु सर्वसमर्थ हैं, पर मोहवश होकर उन्होंने श्री राम को सुकुमार, अनुभवहीन तथा सरल बालक की तरह ही समझा, जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ को तहस नहस करने वाले असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हम भी अपने बच्चों, माता पिता और अपने प्रियजनों से इसी प्रकार प्रेम और मोह के धागों से बंधे हुए हैं। जब भी हमें उनसे अलग होना पड़ता है या फिर उन पर कोई विपत्ति आती है तो हम बेचैन हो जाते हैं, धीरज खो देते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि परमात्मा ने ही अब तक हम सबके संभाल की है, देखभाल की है और आगे भी वे ही हमारा ध्यान रखेंगे। लेकिन यह सब जानते हुए भी हमारा मन हमें संदेह, चिंता और दुख देता ही रहता है और प्रभु पर विश्वास ही नहीं करने देता। जब मुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से पैदल अपने आश्रम की ओर चले, तब वे इतने प्रसन्न थे मानो उनको संसार की कोई महान निधि प्राप्त हो गई थी। रास्ते में चलते चलते उन्हें घने जंगल में से गुजरना था, जहाँ ताड़का नाम की एक बड़ी शक्तिशाली राक्षसी रहती थी। वह जंगल में रहने वाले जीवों तथा वहाँ से गुजरने वाले सभी मनुष्यों को खा जाती थी। जंगल से गुजरते हुए मुनि विश्वामित्र ने जैसे ही श्री राम को उसके बारे में बताया और उसके रहने के स्थान की ओर इशारा किया, तो उनकी आवाज़ों को सुनकर ताड़का ने क्रोधित होकर उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन श्री राम सतर्क थे और उन्होंने एक ही बाण से उसके जीवन का अंत कर दिया। लेकिन उसको दीन जानकर दयालु प्रभु ने उसे निज लोक में स्थान दिया। मुनि विश्वामित्र यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को एक ऐसा दिव्य मंत्र दिया जिससे भूख प्यास ना लगे, परंतु फिर भी शरीर में अतुलित बल और मुखमंडल का तेज बना रहे। दोनों भाइयों को उन्होंने कई अमोघ अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से लड़ने के लिए कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसी प्रकार आध्यात्मिक देहधारी गुरु भी अपने शिष्यों को मन के विकारों के साथ उनके आंतरिक संघर्ष में सहायता करने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करते हैं। आश्रम पहुंचकर मुनि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपना परम हितैषी जानकर उनका प्रेम पूर्वक सत्कार किया और उन्हें भक्ति भाव से कंदमूल और फलों का भोजन करवाया। तदुपरांत वे सब रात्रि विश्राम करने चले गए। प्रातःकाल श्री राम मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हुए कहा, हे मुनि, अब आप सब निर्भय होकर अपना यज्ञादि कर्म आरंभ करें। यह सुनकर सब मुनि यज्ञ करने लगे तथा राम और लक्ष्मण उनके यज्ञ की रखवाली के लिए तत्पर हो गए।
मंत्र उच्चारण के स्वर जैसे ही शक्तिशाली मरीच के कानों में पहुंचे, उसने अपनी राक्षस सेना के साथ आश्रम पर हमला कर दिया। राम ने तत्क्षण पूरे वेग से उसे एक बिना नोक वाला बाण मारा, जिसने मरीच के शरीर को बिना बेधे 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के उस पार फेंक गिराया। फिर जैसे ही सुबाहु आक्रमण के लिए आगे आया, श्री राम ने उसे एक ही अग्निबाण से मार गिराया। दूसरी तरफ लक्ष्मण ने राक्षसों की पूरी सेना का संहार कर दिया। इन दोनों राक्षसों और उनकी सेना के नाश हो जाने से विश्वामित्र और आश्रम में रहने वाले सभी ऋषि मुनि निर्भय हो गए। हर्षित होकर सारे देवता और मुनियों के समूह चारों ओर से राम और लक्ष्मण की स्तुति करने लगे। ताड़का, मरीच और सुबाहु की कथाएं हमारे मन की नकारात्मक वृत्तियों का प्रतीक हैं। जिस प्रकार ये राक्षस मुनियों पर हमला करके उनकी यज्ञ में विघ्न डालते थे, उसी प्रकार ये नकारात्मक वृत्तियां हमारी आध्यात्मिक साधना के समय हमारे मन की शांति और एकाग्रता में विघ्न डालती हैं। तृष्णा रूपी ताड़का हमारे मन को विषय वासनाओं की ओर आकर्षित करती है। मोह रूपी मरीच हमारे ऊपर हावी रहता है और हमें संसार से बांधे रखता है। क्रोध रूपी सुबाहु हमारे मन की शांति पर आक्रमण करके अशांति फैला देता है। श्री राम ने ताड़का और सुबाहु को तो मार दिया, परंतु मरीच को दूर समुद्र पार फेंक दिया। हमें भी इसी तरह से तृष्णा और क्रोध आदि नकारात्मक वृत्तियों को नष्ट करना है, परंतु मोह को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार में रहते हुए मोह से बचना कठिन है। रिश्ते नाते और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह तब एक रुकावट का रूप ले लेता है जब हम उनमें संतुलन नहीं बैठा पाते। परिणामतः वह हमारी आध्यात्मिक साधना में विघ्न डालने लगता है। मोह को नियंत्रण में रखना जरूरी है और मरीच की तरह उससे कुछ दूरी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि वह हमारी आध्यात्मिक साधना में विघ्न न डाल सके। इस कथा के माध्यम से हम सीखते हैं कि जब तक नकारात्मक शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, तब तक वे हमारे मन को विचलित करती रहेंगी और हमारे परमार्थ के रास्ते में विघ्न डालती रहेंगी। यज्ञादि कामों में विघ्न डालने वाले राक्षसों का जब नाश हो गया, तब आश्रम में पुनः शांति का वातावरण छा गया। मुनिजनों पर दया करके श्री राम वहाँ कुछ दिन और ठहर कर उन पर कृपावृष्टि करते रहे। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञाता हैं, फिर भी भक्तिवश होकर मुनियों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। राजा जनक द्वारा स्वयंवर का आयोजन। एक दिन मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश जनक का निमंत्रण प्राप्त हुआ। राजा जनक मिथिला राज्य की राजधानी जनकपुरी में धनुष यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे। वे अपनी पुत्री राजकुमारी सीता के लिए स्वयंवर द्वारा उत्तम वर का चयन करना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी शिव के भारी और कठोर धनुष को तोड़ेगा, उसी से सीता का विवाह होगा। राजा जनक ने मुनि विश्वामित्र को इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। मुनि ने श्री राम को सुझाव दिया कि वे भी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए उनके साथ चलें। श्री राम ने मुनिवर की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और वे लक्ष्मण सहित उनके साथ जनकपुरी की ओर चल पड़े। जनकपुरी के रास्ते में उन्हें एक वीरान आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ न कोई जीव जंतु न ही पशु पक्षी थे। श्री राम ने वहाँ पड़ी पत्थर की एक शिला को देखकर मुनि विश्वामित्र से उसके बारे में प्रश्न किया। मुनि ने विस्तार पूर्वक श्री राम को पूरी कथा सुनाई और उन्हें यह बताया कि बहुत समय पहले यह आश्रम एक शांत तपोभूमि थी। बहुत वर्ष पूर्व महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इस आश्रम में शांतिपूर्वक रहते हुए तपस्या करते थे, लेकिन नियति ने इस दंपत्ति के साथ एक क्रूर खेल खेला। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, तब देवराज इंद्र ने छल से महर्षि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या का पतिव्रत धर्म भंग करने की कोशिश की। महर्षि गौतम को जब यह पता चला, तब रोष में भरकर उन्होंने अहिल्या को शाप दे दिया कि वह हजारों वर्षों तक अकेले समस्त प्राणियों से अलग कष्ट उठाती हुई आश्रम में शिला रूप में पड़ी रहेगी। लेकिन अहिल्या के बार बार विनती करने पर उन्होंने द्रवित होकर सांत्वना देते हुए भविष्यवाणी की कि जब प्रभु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में जन्म लेंगे
और इस आश्रम में आएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श मात्र से अहिल्या शाप मुक्त होकर अपने पूर्व रूप में आ जाएगी। यह कहकर ऋषि आश्रम त्याग कर चले गए। मीराबाई जी ने भी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए अहिल्या का दृष्टांत इस प्रकार दिया है। हे प्रभु, आपके विरह का कष्ट मेरे हृदय में एक तीर की तरह चुभता रहता है। मैं आपको एक क्षण के लिए भी नहीं भुला पाती। आपने तो वन में पत्थर बनकर पड़ी अहिल्या का भी उद्धार कर दिया था। हे प्रभु, मेरा बोझ क्या उस पत्थर की शिला से भी अधिक है? फिर आप मेरा उद्धार क्यों नहीं करते? मुनि विश्वामित्र ने पत्थर की शिला को देखकर श्री राम से कहा, हे रघुवीर, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि पाने की प्रतीक्षा कर रही है। श्री राम ने तुरंत मुनि की आज्ञा का पालन किया। राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या अपने पूर्व रूप में आ गई। भक्तों को सुख पहुंचाने वाले रघुवीर को अपने सम्मुख देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले। उसका शरीर पुलकित हो उठा। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। श्री राम को सामने देखकर और उनकी अनुकंपा पाकर उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मन में धीरज धरकर प्रेम से उसने प्रभु की स्तुति प्रारंभ की। अध्यात्म ज्ञान द्वारा जानने योग्य हे प्रभु, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले, अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार की जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पति ने जो मुझे शाप दिया था उसके लिए मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ। यह उनका परम अनुग्रह था, क्योंकि इसके कारण ही मुझे मुक्ति दिलाने वाले श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ और मैं आपसे केवल एक ही वर चाहती हूँ कि जिस प्रकार भंवरा कमल के फूल का रसपान करते हुए मजबूती से उसे पकड़े रहता है, उसी प्रकार मेरा मन रूपी भंवरा भी आपके चरण कमलों की धूलि के प्रेम रस का सदा पान करता रहे। इस प्रकार स्तुति करती हुई अहिल्या आनंद से भरकर अपने पति के लोक चली गई। महर्षि गौतम के आश्रम को पीछे छोड़कर मुनि विश्वामित्र और दोनों राजकुमार आगे बढ़े। अहिल्या के साथ अनजाने में छल हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वह हजारों वर्षों तक पत्थर की शिला बनकर जंगल में पड़ी रही। इसी प्रकार हमारा मन भी माया द्वारा चला जाता है। हम अपने दिव्य स्रोत को भूल जाते हैं और प्रभु से बिछुड़कर हम अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम ने कृपा करके अहिल्या को मुक्ति प्रदान की, उसी प्रकार हमें भी गुरु रूपी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो हमारे मन के वीरान आश्रम में प्रभु का प्रेम जागृत करे। हम एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की शरण में जाकर ही जागृति प्राप्त कर सकते हैं। वह पूर्ण संत अपने दिव्य आशीर्वाद द्वारा हमारे आंतरिक चक्षु खोल देता है। अहिल्या पर हुई प्रभु कृपा को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु राम दीनों के बंधु और बिना किसी कारण ही दया करने वाले हैं। हे मूर्ख मन, छल कपट और चतुराई छोड़ दे और प्रभु की भक्ति में लग जा। थैंक यू।